आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 15 अगस्त के बाद बिहार में सियासी गर्मी बढ़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी एक तरफ सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम भी तय करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में भी जुटी है। क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बहुत एक्शन में है, तो सबको दिख रहा है। इतना एक्शन में तो कभी दिखाई ही नहीं दी। और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी बिहार भी आ रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा लवारू उम्मीदवार तय करने में जुटे हुए हैं, वहीं राहुल गांधी 17 अगस्त से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं बिहार में, और उस यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा। तो अपने चुनावी अभियान की शुरुआत एक तरह से कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव से पहले राज्य में 15 दिन की यात्रा करेंगे। और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम के अनुसार यह यात्रा वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त को रोहतास से शुरू होगी। इसका समापन राजधानी पटना में एक बड़ी रैली के साथ होगा। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का कारवां राज्य के 18 जिलों से होकर गुजरेगा, जिनमें प्रमुख रूप से मगध, पटना और कोसी प्रमंडल के जिले शामिल हैं। तो यात्रा का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरना है और चुनावी माहौल को कांग्रेस के पक्ष में मोड़ना है। जी। तो सर, अब इस यात्रा में एनडीए गठबंधन के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा, तो इस पर क्या है? इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। मतलब इस यात्रा में तेजस्वी यादव, वाम दल के नेता भी शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी लगातार ओबीसी, ईबीसी और दलित वर्ग को राजनीति में हिस्सेदारी देने की वकालत करते रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार टिकट वितरण में राहुल गांधी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ध्यान रखेंगे। और कांग्रेस नेतृत्व चाहता है कि ईबीसी और दलित समुदायों को अधिक टिकट देकर सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत किया जाए। तो इसी दिशा में पार्टी ने एक बार उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मंगवाए हैं, जिसमें कई मानदंड तय किए गए हैं। और कांग्रेस पार्टी में बहुत चहलकदमी दिख रही है। दफ्तर में देखिएगा तो सैकड़ों कार्यकर्ता उम्मीदवार नजर आएंगे। सर, तो 2020 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 70 सीटों से चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस केवल 19 सीटों पर ही जीत पाई थी। और वर्तमान में कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम पाला बदल चुके हैं। तो इस पर अब 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 से ही जीत पाई, इसलिए तो पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस इस बार भी 70 सीटें मांग रही है, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि भाई कि आपका स्ट्राइक रेट बहुत खराब है, तो कैसे आप इतनी सीटें लेंगे और जीतेंगे। तो कांग्रेस पार्टी अब जीतने वाली सीटों पर ध्यान दे रही है। और कहा जा रहा है कि जो भी उसके जीते हुए 17 विधायक हैं, उनमें से 1-2 को छोड़कर सबका टिकट कंफर्म है। और औपचारिक ऐलान उम्मीदवारों का अभी नहीं होगा। जब तक सीट बंटवारा तय नहीं हो जाए तब तक कैसे होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 45 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, 45 सीटें तय कर ली है कि कहां से लड़ना है। और उम्मीद है कि महागठबंधन को 55 से 60 से कम सीटें नहीं मिलेंगी। और सबसे खास बात ये होगी कि पहले की तरह 60 में 35 सीटें हारने वाली नहीं होंगी। हारने वाली सीटों का बंटवारा इस बार सभी सहयोगी दलों के बीच में होगा। पिछली बार कांग्रेस के खाते में सभी हारने वाली सीटें आ गई थी, तो उसका स्ट्राइक रेट खराब हो गया था। और इस बार कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। मतलब इस बार सारी सीटें जीतने वाली होगी। बिल्कुल, इस बार संगठनात्मक मजबूती, सामाजिक समीकरण, राहुल गांधी के जनसंपर्क के सहारे बिहार में नई जमीन तलाशने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। तो आगामी वोट अधिकार यात्रा इस दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे पार्टी को चुनावी धार मिलने की उम्मीद है। और देखिए, कृष्णा लवारू दिन भर दफ्तर में बैठे रहते हैं, एक एक उम्मीदवार से मिलते हैं, उनको बहुत सही पेशेंस के साथ सुनते हैं, सबके दावे पर गौर फरमाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष लगातार एक्शन में है और पार्टी बहुत जोर शोर से चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो आप देखिएगा, जब भी कांग्रेस दफ्तर में तो आपको प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे, कृष्णा लवारू मिल जाएंगे, डॉक्टर शकील अहमद खान मिल जाएंगे और मदन मोहन झा मिल जाएंगे। ये 4 लोगों की टीम बहुत एक्शन में है, बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है। और ये टीम जिसको चाहेगी चुनाव लड़ाएगी, ऐसा भी नहीं है। कृष्णा लवारू का दूसरा फार्मूला है कि चुनाव तो वही लड़ेगा जो जीतेगा। मतलब रेस के घोड़े को ही रेस में उतारा जाएगा, बारात के घोड़े को रेस में उतारने की
के मूड में कृष्णा नहीं है बिल्कुल। जी। तो ये जो वोट अधिकार यात्रा है 17 अगस्त से शुरू होने वाली, ये तो बिहार में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ वोट साधने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के जो वोटर थे वही समय के साथ चले गए बीजेपी के साथ, और बीजेपी भी 12 साल से सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो उसके खिलाफ भी है। तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बिहार में ज़्यादा समय देख के राहुल गांधी के जरिए वो फिर से अपना पुराना जनाधार पाना चाहती है। और राहुल गांधी 5 बार बिहार आ चुके हैं, इस बार 15 दिन बिहार में यात्रा करेंगे। चुनाव में 100 से ज़्यादा 100-150 से ज़्यादा सभाएं करेंगे, उनके साथ प्रियंका भी होंगी। तो प्रियंका राहुल गांधी अगर जोर लगा देंगे तो बिहार में कांग्रेस खड़ी हो सकती है। तो सुना आपने कि इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ जानकारी दी, और आप क्या सोचते हैं बिहार में कांग्रेस अभी कितना एक्शन मोड में है, और आपको क्या लगता है इस ये जो वोट अधिकार यात्रा होगी इसमें कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।